Hello students, today we move to active and passive voice past perfect tense। बीते हुए समय में जब कोई कार्य पूरा हो चुका था, बीते हुए समय में जब कोई कार्य पूरा कर लिया गया था। भले यहाँ पर दो कार्य होते हैं, किसी के आने से पहले किसी के आने के बाद, ऐसे वाक्य से जुड़े होते हैं, लेकिन ये आप ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हो। आज मैं एक्टिव बेसिस में आपको इजी सेंटेंस यानी वन सेंटेंस इन परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। इतना आप जानते हो कि एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट का मतलब है बीते हुए कार्य समय में कार्य हो चुका था। तो क्या आता है वहां पर? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड टॉट यू इंग्लिश yesterday. The girls had sung the song. The school had closed. They had played a match. The match had क्या कहोगे? Finished. Ram had written a letter. तो इस ढंग से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बड़ा आसान है। जैसे माई ब्रदर हैड लेफ्ट अल्मोड़ा लास्ट ईयर, मेरा भाई पिछले साल अल्मोड़ा छोड़ चुका था। अब क्या होना है इसका पैसिव में? मेरे भाई के द्वारा अल्मोड़ा छोड़ा जा चुका था। अल्मोड़ा मेरे भाई के द्वारा छोड़ा जा चुका था पिछले साल। पिछले साल मेरे भाई के द्वारा अल्मोड़ा छोड़ा जा चुका था। इस भाव में लेना है आपने। ऑब्जेक्ट को आगे लाना है और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। ध्यान रखें, माय ब्रदर हैड लेफ्ट अल्मोड़ा, अल्मोड़ा इसका ऑब्जेक्ट हो गया तो अल्मोड़ा को आगे ले आएंगे। और इसका पैसिव में वर्ब चेंज करने का नियम हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सबसे आसान है। हैड बीन, हैड लेफ्ट का क्या जाएगा? हैड बीन लेफ्ट। आप कहोगे साहब थर्ड फॉर्म कहाँ से आई? थर्ड फॉर्म तो यहाँ ऑलरेडी होती है, वही थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगी। तो क्या कहोगे? अल्मोड़ा had been left by my brother last year। एक सेंटेंस को आसानी से सीखो। एक्टिव वॉइस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हम जानते हैं। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव में क्या हो जाएगा? हैड बीन के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या जुड़ा? बीन जुड़ गया। कॉमन रूल क्या था? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ये वाला रूल आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। योर ब्रदर हैड नॉट डन हिज होमवर्क। आपके भाई ने अपना गृह कार्य, आपका भाई अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था। आपके भाई ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर लिया था। तो क्या हो जाएगा? हैड नॉट डन क्या? हिज होमवर्क। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनाओगे? हिज होमवर्क। क्लियर हो गया? फिर आपने कहा वर्ब क्या आएगी? अफर्मेटिव सेंटेंस है। हैड डन ऑलरेडी दिया है, हैड नॉट डन। हम क्या जोड़ेंगे? बीन। हैड नॉट के बाद बीन आ जाएगा। हैड नॉट बीन डन। अब ये जो योर ब्रदर था इसको यहां ले आओ, बाय लगा दो उसके आगे। बाय योर ब्रदर। नेक्स्ट, यू हैड नॉट ईटन अ मैंगो। यू हैड नॉट ईटन, आप नहीं खा चुके थे। क्या नहीं खा चुके थे? ए मैंगो। ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। क्या लगाने से मिला? ए मैंगो। भरू में क्या लगाने से मिला? ए मैंगो। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपने कहा ए मैंगो लिख लीजिए पहले। ए मैंगो ने पहले लिख दिया। अब था हैड नॉट ईटन। अब सबके साथ हैड ही आता है, आपने देखा इसमें विकल्प नहीं है। तो क्या कहोगे? ये मैंगो हैड नॉट
क्या जोड़ना था? बीन ईटन। अ मैंगो हैड नॉट बीन ईटन। अब कौन है? यू। बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होता है। यस, फोर्थ, हैड द प्लेयर नॉट वॉन द मैच। क्या खिलाड़ी मैच नहीं जीत चुके थे? क्या खिलाड़ियों ने मैच नहीं जीत लिया था? तो ये पास्ट में परफेक्ट टेंस है, पूरा कार्य हुआ था या नहीं हुआ था इसका संबोध कराता है। तो क्या खिलाड़ी नहीं जीते थे? क्या नहीं जीते थे? द मैच। भरू में क्या लगाने से ऑब्जेक्ट मिल गया, द मैच, तो द मैच पहले आ जाएगा। लेकिन ये चूंकि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चलो थोड़ा सा अपने मन में रखो, द मैच। अब क्या आएगा मैच के बाद? हैड नॉट वन, यही आएगा, या हैड नॉट बीन वन। आप फिर बीन को भूल जा रहे हो। हैड नॉट के बाद क्या आएगा? बीन आएगा, पैसिव बना रहे हो ना आप। तो आपने कहा द मैच लिखेंगे हम पहले, लेकिन द मैच के साथ भी हैड नॉट बीन आता है, तो हैड को आगे लिख दो, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो साधारण इंट्रोगेटिव में इसकी अंग्रेजी हिंदी क्या होती है? हैड। अब इसको लोगे, बताइए, द मैच, हैड द मैच नॉट, याद है ना, वो जो हैड के बाद नॉट आता था, हैड को आगे रख दिया हमने। अब पैसिव में क्या लगता है? बीन। इतना ध्यान रखिए, हैड बीन हो जाता है, हैड बीन, हैड द मैच नॉट बीन। थर्ड फॉर्म लाओ, यही है, क्या दिया है? वन। वन किनके द्वारा? द प्लेयर्स, शुरू में थे, अब पीछे चले जाएंगे, बाय द प्लेयर्स हो जाएगा, बाय द प्लेयर्स, मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, फिफ्थ, हाउ हैड द गर्ल्स लॉस्ट देयर बैग। लड़कियों ने अपने बैग कैसे खो दिए थे? क्या कहा आपने? लड़कियों ने अपने बैग कैसे खो दिए थे? लड़कियां अपना बैग कैसे खो चुकी थी? देखो, दियर बैग है सब ऑब्जेक्ट, हाउ तो रहेगा ही, डब्ल्यू एच वर्ड है तो यहां भी डब्ल्यू एच ही रहेगा। क्वेश्चन तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच ही रहेगा। हैड भी आएगा, क्योंकि दियर बैग के साथ भी हैड ही आता है, सबके साथ हैड ही आता है। हाउ हैड, लेकिन अब सब्जेक्ट ये बनेगा, हाउ हैड देयर बैग। हैड, हैड के बाद क्या आता था? कहा आपने? बीन, फिर थर्ड फॉर्म। तो हाउ हैड देयर बैग बीन, अब लिखो। बीन थर्ड फॉर्म क्या है? लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म ही है वो भी, यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही आती है, इसलिए हम उसको यहाँ लिख दे रहे हैं। हाउ हैड देयर बैग बीन लॉस्ट बाय द गर्ल्स। द गर्ल्स जो सब्जेक्ट है उसको पीछे जाओ, बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। आज का उच्चारण हल्का कीजिए। नेक्स्ट, द चाइल्ड हैड नॉट ड्रंक मिल्क। अफर्मेटिव है, बच्चे ने दूध नहीं पी लिया था, बच्चा दूध नहीं पी चुका था। तो क्या होगा? नहीं पी चुका था, क्या नहीं पी चुका था? मिल्क, ये है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? मिल्क आगे आ जाएगा, द चाइल्ड पीछे चला जाएगा। हैड नॉट डन का क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन ड्रंक, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो है ऑलरेडी डन। हैड के बाद बीन आता है, अगर नॉट आया है तो हैड नॉट के बाद बीन आएगा, क्योंकि नॉट पहले आता है। तो क्या कहोगे? बोलो, मिल्क, मिल्क हैड नॉट बीन ड्रंक बाय, कौन है पीने वाला? द चाइल्ड, बाय द चाइल्ड। क्या हुआ इसका मतलब? दूध बच्चे के द्वारा
नहीं पिया जा चुका था, तो ऑब्जेक्ट मिल्क पहले आ गया, फिर हैड नॉट बीन थर्ड फॉर्म ड्रंक, फिर वो जो सब्जेक्ट था वो पीछे चला गया, उसके आगे बाय लगा दिया, बाय द चाइल्ड। नेक्स्ट 7, व्हाई हैड योर फादर नॉट कॉट द बस, आपके पिताजी बस क्यों नहीं पकड़ चुके थे, आपके पिताजी ने बस क्यों नहीं पकड़ ली थी, क्यों नहीं पकड़ पाए थे, तो क्या कहोगे, वाई तो अपनी जगह पर रहेगा, और द बस कहाँ है, फादर नॉट कॉट, क्या नहीं पकड़ पाए थे, बस, बस के साथ में हेड ही आता है, तो वाई और हेड पहले आ जाएंगे, बस वाली हेड को हम वाई के साथ जोड़ देंगे, वाई हैड द बस, ऑब्जेक्ट द बस था, ये पहले आ जाएगा, वाई हैड द बस, क्या कहोगे, नॉट भी आया है, देखो वाई हैड द बस नॉट, अब क्या होना था, हैड बीन है ना, हैड बीन कॉट आना है ना, ये दिमाग में पिक्चर बनाओ कि पैसिव में यहाँ हैड कॉट था तो वहाँ, या हैड नॉट कॉट था तो वहाँ हैड नॉट बीन कॉट आना है, और हैड को हमने आगे रख दिया इंट्रोगेटिव होने के नाते WH के साथ, तो वाई हैड द बस नॉट बीन कॉट बाय, कौन है सब्जेक्ट, योर फादर, बाय योर फादर, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, हु हैड हेल्प्ड यू, तो आपको मालूम है कि हु का क्या करते हैं हम, पीछे जाएगा, यहां तो है किसने, अब हो जाएगा किसको, लेकिन WH होने के नाते हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, जब हम किसको कहेंगे तो WHO, हु का हुम हो जाता है, क्या होती है स्पेलिंग, WHO, तो उसके आगे क्या लगेगा, बाय, क्योंकि हम सबके आगे बाय लगा रहे हैं, सब्जेक्ट को पीछे डाल रहे हैं, इसका आंसर जो है सब्जेक्ट होता है, इसलिए सब्जेक्ट की तरह यूज होता है यहाँ पर, तो क्या करा आपने, इसका ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन उसको लिखा पहले, क्यों लिखा पहले, आप पीछे क्यों डाल रहे हो उसको, क्योंकि WH वर्ड की भी भूमिका में है, और WH हमेशा पहले आता है हेल्पिंग वर्ब से, तो बाय होम, अब हेड आएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, यू को आगे ले आए, बाय होम क्या होगा, हैड यू, क्या बचा, बीन, इसको मत भूलो ना, हैड बीन दिमाग में रखो, बाय होम हैड यू बीन, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आपकी सहायता किसके द्वारा की जा चुकी थी, अब ध्यान दें, एक्टिव वॉइस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट में, जब पैसिव बनाते हैं तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का क्या लग जाता है बीच में, बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, बाकी सारे नियम कॉमन हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।